Yes. Hello, dear all. Welcome again. How are you? I hope you all are fine. So, आज हम लोग एग्जैक्टली स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशंस ऑफ क्लास 10 सैम्पल पेपर 5 लेक्चर नंबर 2। इसके पहले ऑलरेडी 4 सैम्पल पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ईच एंड एवरी सैम्पल पेपर्स 3 लेक्चर्स हैं। तो सैंपल पेपर 5 भी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने 1 to 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया था, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चंस था ईच, और बहुत अच्छे तरीके से देखे थे। आज हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब 21 से लेकर 38 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो बिल्कुल विदाउट एनी डिले हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि 21 है, उसकी ओर। ठीक है, सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। फटाफट से स्टार्ट कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the pair of linear equations have infinitely many solutions? इसका आंसर क्या होगा? पेयर ऑफ linear equations इन टू वेरिएबल है, एग्जैक्टली x एंड y है, और इसकी कंडीशन है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 3 केसेस होते हैं और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू, जब b1/b2 होते हैं तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर लास्ट का इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है, और इसमें लाइन जो होता है वो पैरेलल होता है, एक भी कभी भी टच करेगा ही नहीं। ठीक है, और थर्ड जो होता है व्हेन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो ये होता है केस क्या, मेनी सॉल्यूशंस का। क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस। और इस केस में क्या होता है, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन स्वैप कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हर एक जगह पे पॉइंट्स पे आपका सॉल्यूशंस मिलेगा, मतलब मेनी सॉल्यूशंस होगा। और यहाँ पे इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस बोल रहा है तो आपको ये अप्लाई करना है। a1 कितना है, x का कोफिशिएंट यानी कि k अपॉन a2 कितना है 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b1/b2 3, और यहाँ पे क्या है k, तो 3/k इक्वल्स टू c1 कितना है, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, k-3, और ये क्या बचेगा k। ठीक है, पहले इन दोनों को स्टार्ट करो। जैसे ही आप इन दोनों को स्टार्ट करोगे क्या हो जाएगा, k² इक्वल्स टू 36, तो आपके पास k की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी +-6। चलिए अब इन दोनों को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अगर देखें तो 3k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k² - 3k। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहां से तो k² इक्वल्स टू 0, तो k इंटू k-6 जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहां से आपके पास दो वैल्यू आएगा, एक k 0 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे +-6 है, यहाँ पे 0-6 है, तो 6 जो है दोनों में कॉमन है, यानी 6 इज योर एग्जैक्टली सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगी, k की वैल्यू क्या होगी, 6 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। फटाफट इसे सॉल्व करें। आखिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड AD जो है वो एल्टीट्यूड है, एंड C ऑल्सो एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर है ना, ये देखो ये BC पे परपेंडिकुलर है और ये AE पे परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यहाँ पे जो है दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको शो करना है ये दोनों पॉइंट, और ये बहुत अच्छा है। ट्रायंगल की है ये क्वेश्चंस, और इसमें आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज करना है और कुछ खास नहीं है। जैसे ट्रायंगल ABD है, जो प्रूफ करना है ना उसे ही आप ट्राई करो, इन ट्रायंगल ABD। और इसमें अगर हम लोग देखें ABD में और इन ट्रायंगल CBE, दोनों को ही ट्राई करते हैं, इन्हीं दोनों को ट्राई करते हैं। देखो AB और D, यानी कि ये वाली ट्रायंगल ABD जो ट्रायंगल है वो ये ट्रायंगल है, बहुत अच्छे से समझना। ABD ट्रायंगल आपकी ये है, इसमें अगर देख रहे हैं तो D 90 डिग्री है, मतलब आप लिखोगे एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और CBE कौन सा ट्रायंगल है, CBE यानी कि ये वाले ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल हुआ ना CBE। इसमें अगर देखें तो आपका E 90 डिग्री है, मतलब इक्वल्स टू एंगल E भी आपका 90 डिग्री हुआ, तो D किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखें तो B जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, ये क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है आपका, कॉमन एंगल, बोथ इन बोथ ट्रायंगल्स।
तो b जो है वो b के बराबर हुआ। तो भाई अगर दो एंगल आपके पास इक्वल हुआ तो फॉर ए सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखेंगे, d के साथ e, तो यहाँ पे d, तो d के साथ e, और b के साथ b, तो अगर यहाँ b भी लिखा तो इसके जस्ट पहले b लिखना पड़ेगा। तो बचा क्या, a, और यहाँ पे बचा क्या, c। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBE हो गया। इन सेम केस आप पीडीसी और बीईसी में करोगे, ये भी सेम होगा। जैसे देखो पीडीसीए यहाँ पे एंगल डी 90 डिग्री होगा, और बीईसी बीईसी यहाँ पे भी एंगल ई 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और देखो पीडीसी और बीईसी में एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन। तो फॉर ए सिमिलैरिटी ये दोनों भी ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि डी के सामने ई, तो देखो डी के सामने ई, डी का एंगल ई के बराबर, और सीसी दोनों में कॉमन है तो सीसी दोनों में कॉमन, बचा पी और बी, तो ये हो गया। क्लियर है। तो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए ये 22 में या तो फिर वो क्वेश्चंस कर सकते हो सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने हैं, या आप ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे और का क्वेश्चन है, अगर आप उसमें कंफर्ट हो तो वो करो, अदरवाइज अगर आप इसमें कंफर्ट हो तो ये करो। इसमें क्या करेंगे, डीई और एसी जो है वो पैरेलल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। देखो अगर इस ट्रायंगल में देखें हम लोग एबीसी में, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, ये तो और भी एक ही बार में हो जाएगा। एबीसी में अगर देखें तो डीई क्या है, डीई पैरेलल क्या है, डीई पैरेलल क्या है, एसी है। तो इन ट्रायंगल एबीसी लिख दो आप यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल एसी। तो यूजिंग थेल्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, BD अपॉन DA लिखोगे ना, BD अपॉन DA इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, BF अपॉन BE अपॉन EC। देखो ना, BD अपॉन DA और यहाँ से BE अपॉन EC, BE अपॉन EC आपने ये लिख दिया, और आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, लैंग्वेज आप अच्छे से लिखना। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में। देखो दूसरी ट्रायंगल हम लोग ये लेते हैं, ये और ये ट्रायंगल, इसमें ये पैरेलल है आपका, यानी इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो DF पैरेलल है AE का, है कि नहीं है, DF पैरेलल AE। तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो गया। और फ्रॉम 1 एंड 2 अगर दोनों से हम लोग अप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड देखो BD बाई DA है और BD बाई DA है, तो इसका राइट साइड भी इक्वल्स होंगे। दैट मीन्स यू कैन इजिली से दैट BE बाय EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये होगा कि नहीं होगा, 100%। और यही तो आपको प्रूफ करना था। देखो क्लियर है। चलिए जो बच्चे 22 कर लिए, अब फटाफट वो 23 की ओर मूव करेंगे, और बिल्कुल फास्ट वे में। क्या होगा इसका आंसर, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें गाइस, कुछ नहीं है, बस अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो हो गया। दो सर्कल है, देखो अगर एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, एक के अंदर दूसरा है, ऐसे। ये अगर आपकी सेंटर होगी तो देखो क्या पूछ रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो 3 सेंटीमीटर होगा भाई, और ये बड़ा जो हुआ रेडियस वो 5 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कोड, और वैसा कोड जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसे टच करते हुए जा रहा है कोड। ठीक है ना, मान लो कि ये कोड है आपकी AB, तो आपको लेंथ ऑफ AB निकालना है कि AB कितना होगा। यहाँ पे स्मॉलर को टच करना चाहिए। अब बहुत इजी है, देखो बड़े सर्कल्स में अगर देखें तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि आप बोलोगे सर ये भी तो 5 ही सेंटीमीटर होगा, रेडियस तो इक्वल्स ही होंगे, ये O मान लो, ये M मान लो। तो अगर इन ट्रायंगल OMB अगर हम लोग देखें, इन ट्रायंगल OMB OM कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, OB कितना है आपके पास
5 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एम बी कितना निकालोगे, √5² माइनस 3² यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब एम बी अगर 4 है तो भाई यहाँ सेंटर से जो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है बिल्कुल ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ए बी इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एम बी। ए बी जो हो जाएगा 2 टाइम्स एम बी हो जाएगा यानी कि 8 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। हो गई कहानी, गेम ओवर, यही तो है। चलिए फटाफट इसे कर दो 24। डू इट फास्ट गाइज। इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको ये वैल्यू निकालना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, वो बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। और ये ट्रिक्स है कि कॉट थीटा है तो आप वो ऐसे लिख दोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 7/8। और वो कॉस थीटा को 7 मान लेंगे, साइन थीटा को 8 मान लेंगे। हाँ बन जाएगा। देखो 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 7, कितना वैल्यू आ जाएगा 9, और 9 इंटू माइनस 7 कितना हो जाएगा -63, 8 और 8 इंटू -6 -48। आंसर इज 63/48। आप करके देख लो इतना ही आएगा। क्या इतना आएगा या मैं गलत कर दिया? cos थीटा बाई साइन थीटा 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 8, 1 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 7 9, और ये हो जाएगा -7 63, और 8 और 6, हाँ इतना ही आएगा। चलो भाई प्रोसेस देखते हैं आता है कि नहीं आता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा जब आपके पास 7/8 है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितनी हो जाएगी 7/8 की स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 49/64। ओहो यहाँ तो अलग और यहाँ पे अलग। अब क्या किया जाए बताओ, इस केस में आप क्या करोगे? अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट करता है तो उसकी 63/48 आ गई और यहाँ पे 49/64, तो ये जो आपने एजम्पशंस लिया था वो रॉन्ग था। ईच एंड एवरी केस आप ऐसे नहीं कर सकते, ये ट्रिक्स का यूज नहीं करोगे। कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है 7/8, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 7K और 8K लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं। लेकिन ये क्लियर नहीं है। जब आपके पास इस तरह की क्वेश्चंस हो तो पहले राइट साइड को बाई प्रोसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कभी भी एजम्पशंस मत करना, ठीक है। अगर ऐसे आप करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए 25 करो फटाफट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये करो, या इसके अलावा आप ये करो, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। दोनों में जिसमें कंफर्टेबल हो आप करो, लेकिन ये काफी इजी लग रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। देखो ना, अगर रेडियस देखे तो रेडियस 14 होता है, और क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है। मान लो कि इसकी एरिया निकालने के लिए बोल रहा है आपको, इसकी पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये साइड कितना हो जाएगा r हो जाएगा, ये साइड कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो r प्लस r और प्लस इसका, अगर हम लोग पेरीमीटर देखें तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो ये क्या हो जाएगा 2πr अपॉन 4, यही होगा ना, बस हो गया। तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, यानी कि 14 इंटू 2 28, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 14 अपॉन 4, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो 28 प्लस 7 पाई, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर योज इज योर आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर कितने हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर। ये अगर इसे करना चाहें तो और वाले क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसके डायमीटर निकालना है, हुज एरिया इज इक्वल टू, इसकी जो एरिया है, मान लो कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। यानी ये जो है ये पाई, अगर रेडियस 24 है तो पाई आर स्क्वायर, प्लस अगर रेडियस 7 है तो पाई इंटू 7 स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये
576 पाई और 49 पाई, ये कितना हो जाएगा 625 पाई। ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो देखो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 625। तो आर की वैल्यू कितने हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आ गया। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर आप डायमीटर बताना चाहो तो 25 इंटू 2 दैट विल इक्वल्स टू 50। ये भी 50 सेंटीमीटर ही आ गया। ये करो या ये करो, सेम आंसर। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आप खुद करोगे। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, होमवर्क। ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपको प्रूफ कराया है, प्रूफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम पैटर्न पे ये कर लेना। चलिए ये करो आप 27। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। बहुत इजी है। अगर इसे हम लोग कुछ जीरोज के बारे में आइडिया नहीं है और इसे मैं अगर ब्रेक करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो क्या हो जाएगा 6 3 18। तो 18 को 9 और 2 में ब्रेक करोगे, यानी कि -9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्या आप लिखोगे 3x अगर कॉमन कर लो तो 2x माइनस 3 करोगे, और +1 अगर कॉमन कर लें तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखोगे तो 3x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/3, और यहाँ से देखे तो 3/2। यही आया ना, दो वैल्यू x का। मान लो कि दो वैल्यू आया तो मान लो कि ये अल्फा है और ये बीटा है ना। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2। ये अगर देखें तो ये 6 हो जाएगा, ये -2 और +9, यानी कि कितना आ गया 7/6। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/-1/2। मतलब ये केस आ गया। ये तो बिल्कुल प्रोसेस है। अब जो आपके पास रिलेशनशिप्स दिया हुआ है 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0, इसमें आप क्या लिखते हो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और दैट विल बी इक्वल्स टू -b/a। तो -7/6, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 7/6। और अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, तो c कितना है -3/6, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। देखो 7/6 -1/2, यहाँ भी 7/6 -1/2। वह हो गया वेरीफाई, हो गया ना, क्लियर है ना, यही करना था। चलिए 28। अब थोड़े लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आएंगे ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं। अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। लेट, आप लिखोगे लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days बी x रुपीज। पहले 2 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्ज है वो x रुपीज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। आप लिखोगे एंड देन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर y रुपीज। मैं सॉल्व भी कर रहा हूं कि फिक्स्ड चार्ज 2 दिन का x रुपीज है, उसके बाद जो आपकी एडिशनल चार्ज लग रही है वो y रुपीज है। ठीक है, चलो अब लातिका के पास आते हैं। लातिका क्या कर रही है वो देखो। पेड Rs22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days। कितने देर लातिका रखता है, लातिका 6 days। तो 6 days को अगर मैं ब्रेक करूं तो पहला 2 दिन तो फिक्स होगा और बाकी का 4 days, यही होगा ना। और 2 days के लिए जो चार्ज है वो कितना है x रुपीज, तो x प्लस अब 4 days के लिए 1 डे का y, तो 4 days का 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड पे आ जाओ। वाइल आनंद पेड Rs16 फॉर द बुक केप्ट फॉर 4 days। अब आनंद भाई साहब जो हैं वो कितने दिन बुक को रखते हैं 4 days, और जब ये 4 days रखें तो 2 तो एडिशनल चार्ज लगेगा ही, एक्स्ट्रा मतलब फिक्स्ड चार्ज, और प्लस 2 days। तो 2 days का जो चार्ज लगेगा वो तो x लगेगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा जो लिया उसके लिए 2y लग जाएगा, और ये वैल्यू कितना है 16। ये कितना हो गया 2। अब आपके पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालो, जितना भी आया आपकी आंसर होगी। क्लियर,
जो पूछा जा रहा है फिक्स्ड चार्ज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पूछ रहा है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, आप आराम से डील कर सकते हो। इसे नहीं डील करोगे तो किसे करोगे बताओ? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसी का और में है ये 28 में, या तो वो क्वेश्चंस कर सकते थे या तो ये करोगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फिगर से ही बता देता हूँ, ए और बी। आई थिंक ये 100% एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, यानी डिस्टेंस एस दिया हुआ है कितना, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक जो कार है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और एक जो कार है वो बी से स्टार्ट हो रहा है। लेट सपोज एक की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अब बताओ मुझे कि सेम डायरेक्शंस में जब ट्रेवल करता है, सेम डायरेक्शंस, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? एवरेज स्पीड माइनस हो जाता है। एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिलते हैं। ये देखो सेम डायरेक्शन में, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, कहीं पे आगे गया होगा पी पॉइंट पे और ये 5 घंटे बाद मिलता है ना। तो डिस्टेंस तो ये हो गया। अगर v1 की बात करें तो v1 स्पीड कितना है x और v2 स्पीड कितना है y, टाइम कितना ले रहा है 5 आवर्स, है ना। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vt, वेलोसिटी कितना है x और टाइम कितना है 5, तो s जो है डिस्टेंस कितना हो गया वो 5x और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 5y, ठीक है। ये आपकी a की डिस्टेंस हो गई s इक्वल्स टू v2 और यहाँ पे ये b की डिस्टेंस हो गई वेलोसिटी इंटू टाइम 5x 5y। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर, यही है ना 100 किलोमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब आप यहां से लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, टुवार्ड्स ईच अदर का मतलब क्या हुआ, ये इधर चल रहा है और ये इधर आ रहा है इसी की तरफ, और जब दोनों टुवार्ड्स ईच अदर आता है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और मीट्स इन 1 आवर, मीट्स इन 1 आवर। तो अब जो गैप होगा ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, तो x यहाँ पे टाइम कितना है 1 है, तो x प्लस वाई और ये डिस्टेंस कितना है 100 है। ये क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। भाई आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरी इक्वेशन से ये आ गई, x और y की वैल्यू निकाल दो, दैट्स किल द क्वेश्चन कंप्लीट। x और y की वैल्यू निकालनी है दोनों के स्पीड, ठीक है। हमने यहां पे डिस्टेंस था इसीलिए दोनों को डिस्टेंस में चेंज किया और दोनों की डिस्टेंस का डिफरेंस ही 100 था। यहां पे भी हमने डिस्टेंस में चेंज किया क्योंकि डिस्टेंस 100 है तो इसको भी डिस्टेंस हो गया s इक्वल्स टू वी टी, यानी कि v कितना था x और टाइम कितना था 1, तो x इंटू 1 x, ऐसे कर दिए। चलिए नेक्स्ट, ये रहा 29 और फटाफट इसे कर लो। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ पी क्यू 8 सेंटीमीटर, भाई ये 4 होगा और ये भी 4 होगा, रेडियस 5 है, ये भी 5 होगा, ये 4 होगा तो ये तो 3 होगा, आर ओ डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। द टेंजेंट पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, अच्छा तो पी टी, अरे ये क्वेश्चंस मैं किसी सैंपल पेपर में कराया था कि ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो टी ओ कितना हो जाएगा x प्लस 3 और ओ पी कितना हो जाएगा 5, तो पी टी कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस 3 की होल स्क्वायर, पी टी स्क्वायर x प्लस 3 की होल स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इसी में हम लोग देख रहे थे यहां से लेकर यहां तक में, ये ट्रायंगल में इसमें देख रहे थे कि टीपी जो हो रहा था टीपी स्क्वायर वो हो रहा था 4 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। ये पी टी स्क्वायर है, ये पी टी स्क्वायर है, इन दोनों को आपस में इक्वल्स कर दो, आपके आंसर आ जाएगी। जो पूछ रहा है आप निकाल सकते हो, टीपी निकालना है तो टीपी फिर निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद किसी एक में आइदर इसमें या तो फिर इसमें पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। चलिए 30 नंबर, ट्रिगोनोमेट्री, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे tan थीटा कॉट थीटा, यहाँ पे sec थीटा cosec थीटा, मतलब कि साइन कॉस का ही मैटर होगा। ट्राई कर लेते हैं,
ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे करेंगे टेन थीटा में ही कन्वर्ट करके करते हैं, टेन थीटा में करेंगे तो कुछ ज़्यादा बेटर होगा। टेन थीटा में ही कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को हटाओ। जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा है, टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, प्लस इसे हम लोग कर देते हैं 1 अपॉन टेन थीटा और इसे रहने देते हैं 1 माइनस टेन थीटा में। क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा तो ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और ये टेन थीटा माइनस 1 यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, माइनस को कॉमन करते हैं तो माइनस इधर आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, नहीं अब हो जाएगा ये टेन थीटा माइनस 1, एलसीएम ले लो, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसे जब एलसीएम लिए तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन क्यू थीटा माइनस 1, 1 क्यू लिख दो ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल। अब डिवाइड कर दो टेन थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा ना टेन थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा। अब क्या करेंगे टेन थीटा को ब्रेक कर दो, फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कुछ तो आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और ये देखो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा 1 आ गया। यही तो प्रूफ करना था, देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, क्लियर है। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा रूट 3 है तो इसकी वैल्यू निकालनी। इसमें क्या करेंगे हम लोग अप्रोच, इसमें ये काम कर सकते हो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्लियर है। अब ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 प्रूफ करना है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी कि 1। देखो यही तो था प्रूफ करना, क्लियर कंप्लीट। चलिए तो अगर ये कंप्लीट है तो मूव करते हैं हम लोग 31st की ओर, और ये रही आपके स्क्रीन पे, फटाफट से कर दो। Two dice are thrown at same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice? दो डाइस है तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है NE अपॉन NS। तो जब आपके पास दो डाइस है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। अब पूछ रहा है कि 8 आने चाहिए दोनों डाइस पे सम, तो या तो 5-3 होगा या तो 3-5 होगा या तो 4-4 होगा या तो 6-2 होगा या तो 2-6 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5, इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 36। पूछ रहा है 13, ऐसा कभी केस होगा कि दो डाइस पे सम 13 हो, एक भी बार नहीं होगा, हार्डली 12 होगा 6-6, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 36, यानी इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 0। लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन वाला भी और इक्वल टू वाला भी तो सब हो जाएंगे ना, टोटल हो जाएंगे ना, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NE अपॉन NS, और NS तो आपके पास 36 है लेकिन NE कितना हो जाएगा 12 और लेस देन 12, सारे के सारे आ जाएंगे, तो 36 by 36
1 इज योर करेक्ट आंसर। अब जाते जाते आपको मैं एक अच्छी सी होमवर्क दे रहा हूं और ये होमवर्क आप खुद बनाओगे एंड मुझे बताओगे इसकी आंसर कि हाँ सर अब आपसे बना या नहीं बना, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चंस आपके लिए है, या तो ये और ये आप दोनों करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बढ़ूंगा 33 से, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क हुआ। फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शंस में आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इसकी आंसर ये है। क्लियर है, करेक्ट है। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।